तो भगवान हम सबके आस पास हैं, ऐसा हम सबको महसूस करना चाहिए। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों की चर्चा व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। तब भागवत जी लिखी, तब व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। परम शांति प्राप्त हुई। नारद जी ने आत्मकथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। व्यास जी ने महाभारत से शुरू की अपने पावन दिव्य ग्रंथ को। महाभारत की कथा भागवत जी में है। महाभारत में विशेष बहुत नाम है, पर महाभारत जो हमें सिखाता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है महाभारत से। महाभारत एक पारिवारिक झगड़ा है, और उस पारिवारिक झगड़े में दोषी कौन कौन है, इस महाभारत के घटनाक्रम को कोई ठीक ठीक से समझ ले तो उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगा। ये पारिवारिक झगड़ा है, और जो कि आप सबके घरों में चल रहा है। लगभग आज सबके घरों में पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं। लगभग भाई का भाई से, पूरी कोर्ट कचहरियां भाई भाई के पिता पुत्र के विवादों से भरी पड़ी हैं। भारत में 90% केस तो परिवार के हैं, 10% बाद के फिर और। पूरी कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं भाई भाई के जमीन जायदाद के झगड़ों और विवादों से। पूरे भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा किसका होता है? पिता पुत्र का और भाई भाई का। सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? पिता पुत्र का। और तीसरा कोई झगड़ा, तीसरा तो कभी किसी से हो जाए तो वो सिमट जाता है जल्दी। ये झगड़ा सिमटता जल्दी नहीं है। और ये झगड़ा क्यों होता है? किसकी गलती से? अब इसको समझने के लिए महाभारत समझना पड़ेगा। इसलिए महाभारत समझने वाले लोग समझदार होते हैं, और महाभारत ना समझने वाले लोग ना समझ होते हैं। इसलिए महाभारत समझ लेना चाहिए, है ना मैया? ओ मेरी माँ, भैया सुन रहे हैं आप? महाभारत बताओ, महाभारत क्यों हुआ? झगड़ा। झगड़ा क्यों हुआ? सही सही बंटवारा नहीं हुआ। यदि धृतराष्ट्र पांडवों को उनका हक दे देते, उनका बंटवारा कर देते कि भाई जो तुम्हारा बनता है तुम्हारा ले लो, हमारा जो है, एक पिता के 2 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति के 2 हिस्से होते हैं, आधी तुम ले लो आधी तुम ले लो, हो गया बंटवारा, खेल खत्म। लेकिन सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने नहीं किया। धृतराष्ट्र को लगा कि पांडवों का हक भी हमारे पुत्रों को मिल जाए, इसके कारण झगड़ा हुआ। क्या हुआ इसके कारण? झगड़ा। सही बंटवारा यदि हम सब करने लग जाएं बच्चों के बीच में तो झगड़ा ही ना हो। झगड़ा किसकी गलती से होता है? अच्छा बता, पूरे महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? कौन जिम्मेदार था? इतने पूरे महाभारत का जिम्मेदार कौन था? यदि किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो वो कौन है? पूरे महाभारत में यदि किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो कौन है? कौन? आप एक एक से आप लोग बताओ। कौन? धृतराष्ट्र। आप बताओ। धृतराष्ट्र। आप बताओ। दुर्योधन। आप बताओ।
कुछ बोलो भाई, नहीं बोलते आप। कौन जिम्मेदार है आप बताओ? धृतराष्ट्र। मैया बताएंगे, मैया बताओ मेरी माँ, जल्दी बताओ मेरी माँ, कौन जिम्मेदार है? ये तीनों मैया बताएंगी। कौन? धृतराष्ट्र। आप बताओ? द्रौपदी। वाह, कहां आपके खुर, प्रणाम करें आपको। कौन जिम्मेदार है? महाभारत जो हुआ उसमें यदि एक आदमी को ढूंढे जिसकी गलती से हुआ, तो वो एक गलती करने वाला व्यक्ति है धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे उस समय, और राजा का धर्म होता है न्याय करने का। और जब राजा ही न्याय नहीं करेगा तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? न्याय किससे मांगेंगे? न्याय किससे मांगा जाएगा? राजा से ही तो मांगा जाएगा, और राजा ही अन्याय कराए, राजा ही अपने छोटे भाई के बच्चों को जंगल भेज दे, वनवास भेज दे। अब पांडवों का वनवास हुआ 12 साल का। क्या ये वनवास देना पांडवों को जरूरी था? क्या गलती थी? जुआ तो कौरवों ने भी खेला, पांडवों ने भी खेला, तो वनवास पांडवों को ही क्यों, कौरवों को भी क्यों नहीं? अपनी पत्नी भी दांव पर लगाई, पत्नी की भी इज्जत गवाई, अपना धन भी खोया और वनवास भी गए। इतना सब अत्याचार पांडवों पर हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनका अधिकार नहीं दिया। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडव आए तो कहा कि भैया हमारा राज्य वापस कर दो, जो कि कहा था कि आप आएंगे 12 साल बाद तो आपका लौटाएंगे, दो हमारा राज्य हस्तिना इंद्रप्रस्थ लौटाओ। नहीं लौटाया, बोले सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, दुर्योधन बोला। तो धृतराष्ट्र को चाहिए था कि भाई उनका अधिकार उन्हें दें, उनका हिस्सा उन्हें दें। दे देते तो महाभारत होता। द्रौपदी की साड़ी वाड़ी खिंच गई, सब कुछ हो गया, सब ठीक था, लेकिन यदि उनका अधिकार दे दिया होता तो यह महाभारत ना होता। लेकिन नहीं दिया। अपमान भी आप करेंगे, भरी सभा में कपड़े भी उतारेंगे, और आप हिस्सा भी नहीं देंगे, तो फिर सर्वनाश सामने खड़ा है।